अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम पढ़ेंगे परिस्तान की शहज़ादी के मशक़ी सवालात। आइए स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, मिन द जज़ैल सवालात के जवाब तहरीर कीजिए। अलिफ, सईदानी बी ने गुज़र औक़ात के लिए कौन सा पेशा इख्तियार किया? इसका आंसर है सईदानी बीबी ने गुज़र औक़ात के लिए मुग़लानी का पेशा इख्तियार किया। बे, मीर साहब और उनकी बीवी सईदानी बी की किस बात पर ज़्यादा खुश थे? इसका आंसर है मीर साहब और उनकी बीवी दोनों खुश थे कि सईदानी बी को बच्चों की तरबियत के लिए खुदा ने भेज दिया। जीम, परिस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को किस काम के लिए बुलवाया था? इसका आंसर है परिस्तान के बादशाह ने सईदानी बी को अपनी शहज़ादी की शादी के जोड़े सिलवाने और टांकने के लिए बुलवाया था। दाल, बादशाह बेगम का असल नाम क्या था? इसका आंसर है बादशाह बेगम का असल नाम ज़मुर्द परी था। हे, परिस्तान के फलों की ख़ास बात क्या थी? इसका आंसर है परिस्तान के फलों की ख़ास बात ये थी कि जिस खाने का ख्याल दिल में होता वो फल वही जायका देता। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, सईदानी बी ने परिस्तान का तज़किरा दिलचस्प अंदाज में किया है। आप अपने अल्फाज में इसका खुलासा लिखिए। आइए खुलासा देख लेते हैं। सईदानी बी शरीफ घराने की बेटी थीं। दिल्ली पर मरहटों के हमलों में ख़ानदान तबाह हो गया। जब बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया। टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई ना था। परेशानी हद से बढ़ी तो पड़ोस के मीर साहब की बीवी ने तरस खाकर अपने पास रख लिया। एक दिन सर्दियों की रात में बच्चे लिहाफों में दुबके लड़के और लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। मीर साहब की बीवी सईदानी बी से कहने लगीं, सईदानी बी, लोग कहते हैं कि तुम्हें परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान ले गया था और तुम वहाँ से बड़ा इनाम इकराम लाई थी। क्या ये सच है? सईदानी बी ने जवाब दिया कि हाँ, मुझे कई दफ़ा जिन्नों और परियों ने बुलाया। मीर साहब की बीवी ने हैरत ज़दा होकर कहा कि तुम बेधड़क चली गई। सईदानी बी ने अपनी आबीती सुनाने का आगाज़ किया और बताया कि ये वो दिन थे कि नवाब आज़म उद्दौला बहादुर की अकलौती बेटी के ब्याह की तैयारियां हो रही थीं। पहले दिन रात वहीं रहकर जोड़े सिए, फिर दिन को चली जाती और शाम को अपने घर आ जाती थी। सईदानी बी ने अपनी आबीती सुनाने का आगाज़ किया और बताया कि ये वो दिन थे कि नवाब आज़म उद्दौला बहादुर की अकलौती बेटी के ब्याह की तैयारियां हो रही थीं। पहले दिन रात वहीं रहकर जोड़े सिए, फिर दिन को चली जाती और शाम को अपने घर आ जाती थी। एक रोज़ मेरा वहाँ जाने को जी ना चाहा। बहुत बुलावे आए मगर ना गई। जुम्मे का दिन था। खूब नहाई। शाम को मामा से बोंड पुलाव पकवाया। पुलाव दम पर था कि बाहर से आवाज़ आई कि सईदानी बी को सरकार ने याद किया है, पालकी भेजी है ताकि फ़ौरन आ जाए। मैंने इनकार ना किया और सफ़ेद चादर सर पर डालकर सवार हो गई। नवाब साहब का घर मेरे घर के बिल्कुल करीब था। काजी वाड़े से निकलते ही खानम का बाज़ार आ जाता है। पहले तो ख्याल ना हुआ, मगर जब बहुत देर हो गई और बाज़ार के चिराग भी दिखाई ना दिए तो पर्दे की झुर्री खोली, देखा तो जंगल साईं साईं कर रहा था। पालकी हवा के साथ उड़ी चली जा रही थी। हाथ पांव ठंडे हो गए। हौसला करके पूछा, ए कमबख्तो, मुंह से फूटो, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? किसी ने हंसते हुए जवाब दिया कि बादशाह सलामत ने बुलवाया है। देखा तो बेढंगी शक्ल का आदमी था, बकरे जैसा मुंह और घोड़े जैसी टांगें। पालकी अपने आप चली जा रही थी। मैंने घबरा कर दोबारा पूछा तो उसने कहा, हमारी शहजादी की शादी है, कपड़े सी कर चली आना, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वो सामने हमारे बादशाह का महल है। डरते डरते देखा तो पालकी आलीशान दरवाजे पर रखी थी। दिन की तरह रोशनी थी। एक बारादरी में पहुंची तो क्या देखा कि एक बड़े याकूत के तख्त पर बादशाह और बादशाह बेगम शान से बैठे थे।
بادشاہ بیگم نے میرا مزاج دریافت کیا۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ورنہ میری جان نکل جاتی۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی بادشاہ اور درباری کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے نام کی بہت عزت کرتے ہیں۔ بادشاہ بیگم نے کہا کہ سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، اور تسلی دی کہ میرے سامنے اب کوئی جن یا دیو بری شکل بنا کر نہیں آئے گا۔ پرستان کے کپڑوں پر تو آنکھ نہ ٹھہرتی تھی۔ ریشم اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی، موتیوں سے لیسی ہوئی پوشاک کے جو دیکھے اش اش کر اٹھے۔ کمخواب اور زربفت رنگ رنگ کے جواہرات کی لڑیاں جو نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ جب سارا سامان آ گیا تو بادشاہ بیگم بولی، لو سیدانی بھی اپنا ہنر دکھاؤ۔ میں ایک طرف بیٹھی اپنے کام میں مصروف تھی اور دوسری طرف ناچنے گانے والی پریوں کے تخت اتر رہے تھے۔ آخر کار جب سارا کام ان کی مرضی کے مطابق ہو گیا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے سرخرو کیا اور میری عزت رکھ لی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ مجھے جانے دیجیے۔ یہ سن کر شہزادی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میرے کلیجے پر چوٹ لگی مگر میں اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، سیدانی تم پر واری دوبارہ بلاؤ گی تو 100 دفعہ آ جاؤں گی۔ بادشاہ بیگم بولی، اچھا بھی سیدانی تمہاری مرضی، جاؤ خدا حافظ۔ پھر اسی کلموہے بکر گدے کو حکم دیا کہ سیدانی بی کو ان کے گھر پہنچا دے اور سیدانی بی کے تمام انعام و اکرام پالکی میں رکھ لینا۔ پالکی میں بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھا کہ پرستان کے بادشاہ کے انعام و اکرام کہاں ہیں۔ اندھیرے میں ہاتھوں سے ٹٹولنا شروع کیا جو ایک کونے میں پتھر اور کنکر پڑے ہوئے نظر آنے لگے۔ میں نے سوچا کہ جنات نے مجھ سے دغا کیا ہے اور ایک ایک کر کے پتھر اٹھا کر باہر پھینکنے لگی تاکہ میرا وقت خوشی خوشی اور اچھا کٹ جائے۔ آنکھ بند کرتے ہی گھر آ گیا۔ جلتے ہوئے چراغ میں پردہ الٹا کر جو دیکھا تو سر پیٹ کر رہ گئی کہ جنہیں میں کنکر اور پتھر سمجھ رہی تھی وہ ہیرے اور جواہرات تھے۔ بڑے بڑے جواہرات تو میں پھینک چکی تھی، 2-4 بچ گئے تھے۔ تقدیر کی کھوٹ کہاں جاتی، جو بچا تھا بڑی مشکل سے اٹھا کر گھر پہنچی تو بونٹ پلاؤ جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی دم پر لگا ہوا تھا۔ کوسچن نمبر 3 ہے میرے پاس، متن کی روشنی میں درست جواب پر نشان ٹک لگائے۔ الف، سبق پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ شہد احمد دہلوی، ہاجرہ مسرور، اشرف صبوحی، سجاد حیدر یلرم۔ درست آپشن ہے اشرف صبوحی۔ بے، قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کام کرتی تھیں، کھڑی رہتی تھیں، دم نہ مارتی تھیں، کان پکڑتی تھیں۔ درست آپشن ہے کان پکڑتی تھیں۔ جیم، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو، انعام دینے کو، بیٹی کا سینہ پرونا سکھانے کو، بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے کے لیے۔ درست آپشن ہے بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو۔ سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا زردہ، بونٹ پلاؤ، فرنی، بریانی۔ درست آپشن ہے بونٹ پلاؤ۔ پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے، بالشت بھر، 6 فٹ، 1 فٹ گز بھر۔ درست آپشن ہے بالشت بھر۔ واو، پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا؟ روپیہ پیسہ، کنکر پتھر، خلت اور زیورات، جواہرات۔ درست آپشن ہے جواہرات۔ کوسچن نمبر 4 ہمارے پاس، من درجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ آنکھیں کھلنا، بال بیکا ہونا، کلیجے پر سانپ لوٹنا، اوسان خطا ہونا، عقل جاتی رہنا۔ محاورات، آنکھیں کھلنا، ارسلان کا فریب سب کے سامنے پکڑا گیا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ بال بیکا ہونا، اللہ پاک جسے بچانا چاہتا ہے کوئی اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ کلیجے پر سانپ لوٹنا، سیدانی بی کو پرستان کا واقعہ یاد آتا تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتے۔ اوسان خطا ہونا،
सुनसान जंगल में अचानक शेर को देखकर मुसाफिर के अवसान खता हो गए। अकल जाती रहना, साइंस के करिश्मे देखकर तो इंसान की अकल जाती रहती है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, कालिम अलिफ का रब्त कालिम बे से करें। कालिम अलिफ में पहला लफ्ज़ है मरहटा गर्दी। मरहटा गर्दी का दुरुस्त मैच होगा तबाही। मरहटा गर्दी तबाही। मीर साहब, मीर साहब का दुरुस्त मैच है खुश मिजाज। मीर साहब खुश मिजाज। अंडा शहजादी, अंडा शहजादी का दुरुस्त मैच है कांकड़ा देव, कानड़ा देव। अगला वर्ड है बकर गद्दा। बकर गद्दा का दुरुस्त मैच है जिन। बकर गद्दा जिन। हुनर, हुनर का दुरुस्त मैच है धाक। फिर दोहरा लेते हैं, मरहटा गर्दी तबाही, मीर साहब खुश मिजाज, अंडा शहजादी काना देव, बकर गद्दा जिन और हुनर धाक। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास, सबक के मुताबिक दुरुस्त लफ्ज़ के ज़रिए से खाली जगह पुर करें। अलिफ, एक वक्त था कि डैश में सैदानी बी का बड़ा मकाम था। किला, महल, दरबार। दुरुस्त ऑप्शन है किला। बे, सैदानी बी को मुगलानी का पेशा इख्तियार करना पड़ा क्योंकि उसके वालिदैन फोत हो गए, तिजारत में खसारा हो गया, वो बेवा हो गई। दुरुस्त ऑप्शन है वो बेवा हो गई। जीम, उसने कहारों से कहा कमबख्तो मुंह से तो कुछ डैश कहो, फूटो बोलो। दुरुस्त ऑप्शन है फूटो। दाल, परिस्तान में उसे डैश लेकर गया, जिन, परिजाद, फरिश्ता। दुरुस्त ऑप्शन है जिन। हे, बादशाह ने उसे डैश इनाम में दिए, जेवरात, जवेरात, मलबूसात। दुरुस्त ऑप्शन है जवाहरात। अगला टॉपिक है ज़ुमानी अल्फाज। ऐसे अल्फाज का इमला तो एक ही होता है लेकिन उनके दो मानी होते हैं और इनमें से बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक मानी में मुज़क्कर जबकि दूसरे मानों में मुअन्नस होता है। ज़ेल के जुमलों में से ज़ुमानी अल्फाज अलग करके इनके मानी लिखिए। अलिफ देखें, बारिशों से आईने की आब जाती रही। यहाँ आब की मीनिंग है चमक। लफ्ज़ आब ज़ुमानी लफ्ज़ है, इसके दो मीनिंग हैं। आब की मीनिंग पानी और आब की दूसरी मीनिंग है चमक, इसलिए आब एक ज़ुमानी लफ्ज़ है। सवात में कौन सी कान है? इस जुमले में कान ज़ुमानी लफ्ज़ है। कान के एक मीनिंग है जिस्मानी हिस्सा और दूसरी मीनिंग है मादन। मादन मीन वो जगह जहाँ से मादनियात निकाली जाती हैं। जीम, बादशाह बेगम के हुक्म पर शहजादी के कपड़ों के लिए थान पे थान आने लगे। थान इसमें ज़ुमानी लफ्ज़ है। थान के एक मीनिंग है घोड़ा बांधने की जगह, घोड़ा बांधने की जगह, और थान के दूसरे मीनिंग है कपड़ों के गट्ठे। दाल, हक बात कहने की पादाश में वो दार पर झूल गया। दार एक ज़ुमानी लफ्ज़ है। दार के दो मीनिंग हैं, एक मीनिंग है मकाम और दूसरा तख्ते मौत। हे, जहाँ चाह वहाँ रा। यहाँ चाह एक ज़ुमानी लफ्ज़ है। चाह की मीनिंग है कुआं और चाह के और मीनिंग है चाहत। चाह दो मीनिंग रखता है, कुआं, चाहत। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर कीजिए। लतीफ़, शब, खुश्क, जुफ्त, शीरीं, नशेब, तिरियाक। लतीफ़, कसीफ़, लतीफ़, कसीफ़। शब का मुतज़ाद है रोज़, दिन। खुश्क, तर, खुश्क, तर। जुफ्त, ताक, जुफ्त, ताक। शीरीं, तल्ख, शीरीं, तल्ख।
نشیب فراز، نشیب فراز، تریاک زہر، تریاک زہر۔